poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Oh, you're more than enough for me. You're Jehovah Jireh. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Come sing with me. Lord, you're more than enough for me. More than enough for me. Lord, you're more than enough for me. More than enough for me. Lord, you're more than enough for me. More than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much we gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much we gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Oh yeah, you are our strong tower. We're here to bless your name, gathered as your family, to praise you and proclaim your faithfulness and mercy. And we give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you. And we give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. Lifting our hearts and hands before you. We give you glory, we give you
द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते इस समय के लिए जो प्रभु ने समय दिया है, और अपने पास्टर का धन्यवाद देती हूँ कि ये समय दिया कि हम प्रभु के वचन में सहभागिता करें। आओ हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें। पहला राजा इसका 18वां अध्याय और 21वां वचन हम पढ़ेंगे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। आओ हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे सामने आते समय यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खोल कि तेरे वचनों का गहरा प्रगटीकरण हमें प्राप्त हो और उसकी आशीषें हमारे जीवन में आए। सभा का पूरा ताबा हम तेरे हाथों में देते। तेरा अभिषेक कर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला। यीशु मसीहा के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। यहाँ पर हमने देखा कि इस समय एलिया ने अपने जीवन का चरम सीमा, उसकी जो सेवा थी उसके उच्च स्थान पे इस समय एलिया खड़ा हुआ था। जैसे अपन देखते हैं लाइमलाइट, वह केंद्र, सबके आकर्षण का केंद्र हो गया था। सबकी नजरें एलिया पे लगी हुई थी, हर कोई एलिया को देख रहा था। रातों रात एलिया का नाम बड़ा हो गया था। एलिया ने अपने सर्वोच्च सेवा के सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर खड़ा था। आज यहाँ पर उसने बाल के कई नबियों को मार डाला था और उसने, प्रभु ने चमत्कार किया, उसका जो अर्पण था वो स्वीकार हो गया और हर जगह इजराइल में एलिया का नाम हो रहा था। हर कोई उसकी ओर देख रहा था। लेकिन उस समय एलिया जागरूक हो गया। एलिया ने जब देखा और उसने कहा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। और जब लोग चुप थे, इजराइल चुप था जिसके अंदर परमेश्वर ने इतने कार्य किए, और जब एलिया पूछ रहा है तो वो अपना मुंह बंद कर खड़े हुए थे। वो बोल नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे कार्य किए। और एलिया ने उनको ताड़ लिया कि ये परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे उनके जीवन के द्वारा, क्योंकि ये इजेबेल को भी खुश कर रहे और सेम टाइमिंग ये यहोवा के भी सामने खड़े होना चाह रहे, जो कि नहीं होता। दो नाव में हम पैर रखकर परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकते। और एलिया ने देखा, एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसका अर्पण ग्रहण किया। परमेश्वर चमत्कार कर कर दिखा रहा था कि सारे इजराइल में एक ही परमेश्वर है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जो करूबों पर विराजमान है। वो तुम्हारा परमेश्वर है। लेकिन इजराइल उसको ले नहीं पा रहा था। इजराइल की इस समय आंखें बंद थी। वो इजेबेल की पार्टी में भी नाच रहे थे और वो यहोवा के लिए भी खड़े हुए थे, और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। और एलिया ने वो जैसे ही एलिया को मन में ताड़ लिया, एलिया वहां से निकला। जिस समय इजेबेल को अहाब ने सारे चमत्कार बताए कि कैसे ये सब हुआ, उसके बाद कैसे एलिया ने जो बाल के नबी थे उनको मार डाला, और एलिया ने जैसे कहा अहाब से कि बड़ी बारिश की आवाज आ रही हो, जिसपे अपने पास्टर ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रचार किए कि बड़ी बारिश की आवाज आ रही है। और वो अहाब ने उन वचनों को लिया, और जैसे एलिया भागा और सारे इजराइल पे बारिश गिरी। वो सब कुछ करके परमेश्वर ने दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ। बारिश मेरी आज्ञा से गिरती है, पृथ्वी अन्न मेरी आज्ञा से उपजाती है। इतना सब देखने के बाद भी इजराइल उसको देख नहीं सक रहा था, उसकी आत्मिक आंखें बंद थी। और जैसे ही अहाब ने जाकर इजेबेल को ये सारी बातें कही, इजेबेल ने संदेशा भेजा एलिया के पास में कि कल इसी समय तक यदि मैं तेरे प्राणों को जो तूने बाल के नबियों से किया न कर दूं, तो मेरे साथ उससे भी भयंकर देवता करेगा। और एलिया ने जैसे ही ये सुना, एलिया भागा। अब जो लाइमलाइट हो गया था वो भाग रहा है। उसने अपने आप को मनुष्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा, लेकिन वो कहाँ भागा? वो परमेश्वर के पास भागा। रन टूवर्ड्स टू गॉड। वो परमेश्वर के ढूंढने लगा, वो परमेश्वर के पास भागा। उसने अपने आप को मनुष्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने इजराइल की आंखों में देख लिया था कि अब ये ज्यादा समय मेरे साथ खड़े नहीं रहने वाले हैं। भले इनके जीवन में बहुत से चमत्कार हो गए,
भले ही परमेश्वर ने बहुत महान कार्य किए, लेकिन ये मिनट इनकी आंखें बंद हो गई है। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के अभिषेक को बिना अभिषेक के हम परमेश्वर के कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम प्रगटीकरण नहीं पा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा था कि वो कुछ देखना सुनना नहीं चाहते थे, वो अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। अब एलिया वहां से भागा, क्योंकि एलिया देह में मनुष्य था। एलिया के पास एक भय आ गया। जब भय आता है तो मनुष्य को बांध लेता है, और एलिया जान गया कि मैं अपने आप को मनुष्य की इच्छा पर नहीं छोड़ूंगा। दाऊद महाराज कहता है कि हम परमेश्वर के हाथों में गिरे, क्योंकि परमेश्वर की दया सनातन है। हम मनुष्य के हाथों में न पड़े, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है और वो दया करता है, लेकिन मनुष्य नहीं करता है। एलिया ने जैसे ही देखा तो वहां से भागा। वो गया नहीं इजराइल में, वो ढूंढने नहीं गया वहां पर कि कौन मेरे फेवर में है, कौन मेरे बारे में, कौन मेरे साथ खड़ा होगा। वो दिसन उसने जान लिया कि ये मिनट यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ खड़ा रह सकता है या मेरी सहायता कर सकता है, क्योंकि ये सब इजेबेल के साथ भी मिले हुए हैं और ये यहोवा के पीछे भी चलते। और एलिया वहां से भागा। एलिया ने अपने आप को मनुष्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी मनुष्य थे, देह में वो अशक्त थे। देह में भी उनको पकड़ने के बाद उनके साथ में जो कुछ भी हुआ, हम जानते हैं कि दाऊद भी राजा होने के बाद भी वो देह में मनुष्य था, और उसके साथ में जो कुछ भी लोगों ने किया हम जानते हैं। उसी तरह से एलिया भी देह में, बाइबल में दिया है याकूब की पुस्तक में कि एलिया भी दुख सुख भोगी एक मनुष्य था, साधारण आदमी था। और जब उसने सुना तो वहां से भागा। अभिषेक के अंदर उसने बड़े बड़े कार्यों को पूरा किया, लेकिन देह में वो एक मनुष्य था। और भय, जिस समय भय आ जाता है मनुष्य को कुछ समझता नहीं कि मैं क्या करूं करके, लेकिन बाइबल में दिया है कि विपत्ति को आते देखकर चतुर मनुष्य छुप जाता है। वो कहां पर छुप जाता है? वो परमेश्वर के पास, वो प्रार्थना में छुप जाता है, वो परमेश्वर के पास आ जाता है। क्योंकि वो अभिषेक में तो उसने बड़े बड़े कार्यों को पूरा किया, लेकिन देह में वो एक साधारण मनुष्य था, इसलिए वो परमेश्वर के पास भागा। क्योंकि ये समय उसके लिए कोई खड़ा रह सकता है तो वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर के पास गया। वो इजराइल में किसी के भी पास नहीं गया। जब हम परख लेते हैं मनुष्य को, जब हम उनके आंखों में देख लेते हैं कि अब ये इसके आगे मेरे साथ खड़ा नहीं रहने वाला है, तो अच्छा है कि उसके पास से मुड़ जाओ, अच्छा है कि उसके पास से हट जाओ और परमेश्वर के पास जाओ। बाइबल का वचन कहता है, मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मुझे भय मुक्त कर दिया। इस दिन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुनकर उसे हर एक विपत्ति से छुड़ा लिया। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका चेहरा कभी काला न होने पाया। बाइबल में दिया हुआ है। और एलिया भागा परमेश्वर के पास में। जिस समय वो जा रहा था, वो एक झाड़ के नीचे बैठा और उसने वहां पर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तू मेरे प्राणों को ले ले, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं। अब यहां पर जो सबकी नजर के सामने था, वो परमेश्वर से कह रहा है कि मेरे प्राणों को ले ले। अब इजेबेल भी उसके प्राण लेना चाहती थी, तो वो वहां से भागा। लेकिन यहां पर आकर वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे प्राण ले ले। मैंने पहले ही तुमसे कहा कि परमेश्वर की दया सनातन है। वो उस भय में मरना नहीं चाहता था जो इजेबेल ने दिया था। वो शत्रुओं के हाथ में गिरना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने परमेश्वर की इच्छा से मरना चाहता था। और वो परमेश्वर के पास गया। और उसने, आज हमारे जीवन में बहुत सारे भय है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे बंधन है, और वो बंधन हमको डराते हैं। वो बंधन हमको बार बार बताते हैं कि देख तेरा आगे क्या होगा करके ऐसा। लेकिन हमको और कुछ नहीं करना है, हमको परमेश्वर के पास जाना है। जब एकाधे समय किसी चीज का भय या कोई बात अपने पास आती है तो वो हमको घेर लेती है और वो बांध लेती है, और वो ऐसा बांधती है कि हमको वो और कुछ सोचने और सूझने नहीं देती है। लेकिन एलिया ने सबसे अच्छा किया कि वो परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर के सामने अपनी चिंता को रख दिया। बाइबल में कहा है कि अपने मन की बातें परमेश्वर को खोल कर कहो, जब यहोवा मिल सकता है तभी उसे ढूंढो। और एलिया वहां पर बैठकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, मेरा प्राण ले ले करके ने। धन्य हो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। और एलिया वहां पर थककर सो गया। और वहां दिया है कि स्वर्गदूत ने वहां पर आकर एलिया को उठाया, उसने एलिया को रोटी दी, उसने एलिया को पानी दिया, और उसने कहा कि उठ ये खा ले, तुझे लंबी यात्रा करनी है। यहां पर एलिया इतना डरा हुआ है कि वो हर क्षण अपनी मृत्यु को देख रहा है।
और यहाँ पर है कि परमेश्वर ने उसे संदेशा भेजा कि तुझे लंबी यात्रा करनी है। आमेन। कभी कभी हमको मालूम नहीं रहता है, परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी योजना है। आमेन। हमको परमेश्वर के पास आना चाहिए। वो देख रहा था अपने आप को कि मैं अभी आगे कितने मिनट के लिए रहूंगा कि नहीं, उसका पूरा ध्यान इजेबेल की बातों की ओर लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उसको धैर्य दे रहा था। स्वर्गदूत ने उससे आकर कहा कि तुझे लंबी यात्रा करनी है। और एलिया ने वो खाया, एलिया ने पानी पिया और एलिया फिर से सो गया। फिर से स्वर्गदूत आया, फिर से स्वर्गदूत ने उसको जगाया और फिर से स्वर्गदूत ने उसे खाना दिया। वो बल देता रहा। बाइबल में दिया है कि वो थके हुओं को बल देता और बलहीनों को अधिक सामर्थ्य से भर देता है। जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और वो भोजन लेने के बाद एलिया 40 दिनों तक चलता रहा। ये एलिया का लॉकडाउन है, जिसके अंदर एलिया क्या कर रहा था? एलिया परमेश्वर के पास चल रहा था। एलिया परमेश्वर को ढूंढ रहा था। एलिया परमेश्वर के पास गया। वो परमेश्वर के पर्वत होरेब पे गया। होरेब पर्वत पर जाकर वो खड़ा हो गया और वहां पर वो परमेश्वर को ढूंढने लगा। पर वो डर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर के पास जा रहा है, परमेश्वर उसको हर एक भय और चिंता से क्या करता जा रहा है? मुक्त करता जा रहा है। कभी कभी डर इतनी बुरी तरह से जकड़ लेता है कि हम और कोई बातों को देखते नहीं है। ऐसा कभी जीवन में आ जाता है। लेकिन जिस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, वो डर हमारे जीवन में से चला जाता है। परमेश्वर के सानिध्य में विजय है। परमेश्वर की उपस्थिति में शत्रु हारता है। परमेश्वर के सामने हमको हियाव होता है। और जैसे एलिया होरेब पर्वत पर गया, वहां पर उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, हे एलिया तेरा यहाँ पर क्या काम है करके ने। और तुम समझ सकते हो कि जब एलिया ने वो आवाज सुनी रहेंगी, ये मेरे परमेश्वर की आवाज है। ये आवाज है जो मुझे जीवन देती है। ये आवाज है जिससे मैं बल पाता हूँ। ये आवाज है जो मुझे विजय के लिए बुलाती है। ये आवाज है जो सुनने के बाद सारी आवाजें बंद हो जाती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, लाजरस कम फोर्थ, लाजरस बाहर आ। और वो आवाज सुनने के साथ लाजरस बाहर आ गया। हर एक मृत्यु का आत्मा उसके जीवन में से चले गया और वो जीवित होकर, पुनरुत्थित होकर खड़ा हो गया। हमारे परमेश्वर की आवाज हमको सुनी है। सुनिए, हजारों आवाजें आज हमारे आसपास है। वो आवाजों को बंद कर दो। वो आवाजों से दूर चले जाओ। अकेले में जाओ, परमेश्वर के पास जाओ। अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करो। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो और अपने कानों को खुला करो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। क्योंकि वो आवाज हमको ताकत देती है, वो आवाज हमको बल देती है और वो आवाज से हम विजय हासिल करते हैं। जिस समय एलिया ने वो सुना, वो आवाज परमेश्वर की, परमेश्वर ने उससे कहा, एलिया तेरा यहाँ पर क्या काम है? और एलिया ने कहा, मेरे परमेश्वर के लिए मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइल ने तुझे त्याग दिया है और अब उन्होंने तेरे सारे नबियों को मार दिया है। अब वो मुझे भी, मेरे भी प्राण के खोजी हो गए हैं। और वो परमेश्वर ने उससे कहा, ऊपर आ, पर्वत पर आ, ऊंचाइयों पर आ, आत्मा में इतनी ऊंचाइयों पर आ कि ये सारे भय तुझमें से निकल जाए। यीशु मसीह ने कहा जब उनको पकड़ने आए कि मैं तो हर दिन मंदिर में था, तब तो तुमने मुझे नहीं पकड़ा। क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, शत्रु की कोई भी इच्छा हमारे ऊपर पूरी नहीं होती है, उसका कोई वार हमारे पे नहीं चलता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहना है। जैसे ही उसने कहा कि प्रभु वो मुझे मारना चाहते, परमेश्वर ने कहा ऊपर आ। जैसे एलिया पर्वत की चोटी के ऊपर, जब वो परमेश्वर गुफा के द्वार के ऊपर खड़ा हुआ, परमेश्वर वहां से जाने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में वो आ गया। अब सारे भय उसके जीवन में से धीरे धीरे जाने लगे। जो अपने परमेश्वर को जानते हो, बड़े बड़े कार्य करेंगे, अद्भुत और बड़े कार्य करेंगे। जिस समय परमेश्वर वहां से गया, परमेश्वर बड़ी आंधी उसके सामने जा रही थी। एलिया ने देखा, लेकिन वो आंधी में परमेश्वर नहीं था। उसके बाद में बड़ा भूकंप हुआ और उसके अंदर भी परमेश्वर नहीं था। उसके बाद अग्नि आई, उसमें भी परमेश्वर नहीं था। और उसके बाद एक धीमी आवाज आई, हे एलिया तेरा यहाँ पर क्या काम? परमेश्वर एलिया से बात करने के पहले अपनी सामर्थ दिखाता है। वो करूबों पर विराजमान परमेश्वर है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। और परमेश्वर ने उसे दिखाया, सिर्फ मेरे आने से ही आंधी आ जाती है, सिर्फ मेरे चलने से ही भूकंप हो जाता है। तेरा परमेश्वर कौन है? तू अपने परमेश्वर को जान ले, क्योंकि जब तू मुझे जानेगा तो तू बड़े बड़े हियाव के कार्य करेगा। हम लोगों की भीड़ में तो बैठ जाते हैं,
लोगों के बीच में से हम निकलना नहीं चाहते, परमेश्वर के प्रेजेंस में हम आना नहीं चाहते। जब हम परमेश्वर के सामने आएंगे तो हम परमेश्वर को देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान और सामर्थवान है और वो कितना बड़ा है कि वो तो स्वर्ग में भी नहीं समाता। उसके सामने ये सब बातें कहां पर खड़ी रह सकती है? उसके सामने कोई भी भय जो आज हमको घेरे हुए वो कहां पर खड़ा रह सकता है? मृत्यु का भय कहां खड़ा रह सकता है? क्योंकि वो तो पुनरुत्थित करने वाला और जीवन देने वाला परमेश्वर है। तकलीफें कहां पर खड़ी रह सकती है? क्योंकि वो तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। शत्रु क्या हाथ लगा सकता है? क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर, उसके विरुद्ध में कौन खड़ा रह सकता है? कोई भी शैतान की युक्ति कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि वो कहता है जितने हथियार ते हानि के लिए बनेंगे उनमें से कोई भी सफल न होगा। आमीन। धन्यवाद देते प्रभु। और वहां पर वो खड़ा हुआ था और उसने सुना और उसने प्रभु की आवाज सुनी और उसने कहा, प्रभु देख मैं यहाँ पर हूं, वो लोग मुझे भी मारना चाहते, उन्होंने तेरे सारे नबियों को मार दिया है। और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। परमेश्वर ने उससे कहा, एलिया मैंने अभी 7,000 लोग और रखे हैं जिन्होंने अपने घुटने बाल के आगे नहीं टेके हैं। परमेश्वर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तू अकेला नहीं है। परमेश्वर ने कहा और बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर ने उससे कहा, जो भय उसको था वो भय ही नहीं, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें उसको बताई। उसने कहा जा, वापिस जा और अराम का राजा होने के लिए हजाएल का, इजराइल का राजा होने के लिए येहू का, और तेरे स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। और परमेश्वर जैसे ही बात कर रहा था वैसा एलिया के अंदर नया अभिषेक आ रहा था, नई शक्ति आ रही थी, नई सामर्थ आ रही थी। जब मैं परमेश्वर के पास गया उसने भय मुक्त कर दिया। परमेश्वर ने वो हर एक भय में से ही नहीं निकाला उसको, जितने उसके शत्रु थे सबका वहां पर परमेश्वर ने अंत लिख दिया। वो सारे शत्रु तेरे सामने खड़े नहीं रहेंगे करके। और जो इजेबेल जिसने उससे कहा था कि मैं तुझे मार दूंगी, परमेश्वर ने उससे कहा जा और इजेबेल से कह दे कि तू ऐसी जगह पर मरेंगे जहां पर तेरा लहू कुत्ते चाटेंगे। जिसने तुझे डराया है अब तू जाकर उसको डरा करके, क्योंकि अब तू अभिषेक लेकर जा रहा है, अब तू परमेश्वर की सामर्थ लेकर जा रहा है, अब तेरा परमेश्वर तेरे साथ चल रहा है। याद रखो, सेवा को पूरी करने के लिए भी हमको अभिषेक मांगता। पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी, पिछली महिमा में जाने के लिए भी हमको अभिषेक मांगता। हमारा अभिषेक बढ़ते रहना चाहिए, हमारा अभिषेक दुगना होते रहना चाहिए। एलीशा दिया का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, एलीशा यानी डबल पोर्शन में परमेश्वर ने उसको खड़ा किया कि जहां पर तुझे लगता है तू अशक्त है मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, जहां पर तुझे लगता है अशक्त है मैं तुझे लोग दूंगा, जहां पर तुझे लगता है कि मैं ये पूरी कर पाऊंगा कि नहीं सेवा, वहां पर मैं तुझे दुगना अभिषेक दूंगा। इसीलिए बाइबल में दिया है, उठ प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश आ गए, नया अभिषेक। कलीसिया पिछली महिमा में चलेगी, हमको हमारी सेवा पूरी करने, हमको कलीसिया को पूर्णता में लेके चलने के लिए करके ने हमारे ऊपर वो डबल अभिषेक मांगता। और वो अभिषेक हम परमेश्वर के सानिध्य में जाकर ही लेते हैं। ये एलिया का लॉकडाउन था। हम क्या कर रहे हैं ये लॉकडाउन में? हम परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं क्या? हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं क्या? हम परमेश्वर के वचनों का ज्ञान ले रहे हैं क्या? इस समय ये सबसे महत्व का हमारे लिए है, क्योंकि ये वचन के अंदर जीवन है, ये वचन के अंदर परमेश्वर के प्रॉमिस है और परमेश्वर के अभिवचन है, और ये वचन ही हमको वो ताकत देते हैं। और परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझे एलीशा देता हूँ। परमेश्वर हमारी शक्ति को बढ़ाता है। जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो आकाश में उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे लेकिन श्रमित न होंगे, चलेंगे लेकिन थकित न होंगे। और परमेश्वर ने उस पर अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर ने पहले उसको दिखाया आंधी में, भूकंप में, अग्नि में, कि तेरे परमेश्वर की सामर्थ, जितने भी जगत में भय है वो सारे भय के ऊपर परमेश्वर ने उसको दिखाया कि मेरा वर्चस्व है। और जब एलिया अपने परमेश्वर को देखा और जाना, उसका अभिषेक बढ़ने लगा, उसकी ताकत बढ़ने लगी, उसका हियाव बढ़ने लगा और वो सामर्थ से भरने लगा और वो अपने परमेश्वर की उपस्थिति में परिपूर्ण होता चला गया। जिस समय उसने वो अभिषेक लिया, परमेश्वर ने कहा जा और अब इजेबेल से कह दे तू मरेगी करके। और एलिया भय मुक्त हो गया, क्योंकि जो भय उसको डरा रहा था वो भय के ऊपर तो मेरा परमेश्वर विराजमान है। वो इजेबेल है ही कौन, वो बीमारी है ही कौन, वो तकलीफें है ही कौन, परमेश्वर के हाथों से मुझे ले सकता है। मैं परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से सिक्योर हूं। एलिया लौटने लगा वहां से, एलिया की ताकत बढ़ने लगी, एलिया का अभिषेक बढ़ गया, एलिया वहां से वापस आया
और एलिया पूरी ताकत के साथ आया, क्योंकि हमारी सेवा पूरी करने के लिए हमको अभिषेक मांगता। यीशु मसीह जिस समय गतसमनी बाग में थे, वहां पर उनका अभिषेक हो रहा था। उनकी सेवा पूरी करने के लिए करके उनको वो अभिषेक चाहिए था। तो हमको कितना चाहिए अभिषेक? हमारी सेवा पूरी करने, हमारा बुलावा पूरा करने, हमको वो अभिषेक बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोयला भी अकेला हो तो वो ठंडा हो जाता है। हमको पवित्र आत्मा की अग्नि में भरे रहना चाहिए, हमको आध्यात्मिक लोगों के साथ में बने रहना चाहिए, हमको अभिषेक के अंदर बने रहना चाहिए। अभिषेक ही एकता लाता है, अभिषेक ही सामर्थ्य से परमेश्वर का बुलावा और उसकी सेवा हमारे जीवन में पूरी करता है। और अगर अभिषेक हमारा कम होने लगा तो भय, चिंता, निराशा हमारे पास आने लगती है। या तो हमको पिछली महिमा में जाने के लिए कुछ परिस्थिति होती है ऐसी जो हमको तैयार करती है, जो हमको धक्का लगाती है, जो हमको प्रभु के पास ले आती है कि हम परमेश्वर के वो अभिषेक को ले जिससे हमारा ये बुलावा पूरा हो। जिस समय सैमसन डिलाइला के पास था, वो वहां पर बंधनों में था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि डिलाइला मेरा अभिषेक ले रही है, क्योंकि डिलाइला ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार उसको फंसाया। और उसकी भी आध्यात्मिक आंखें बंद हो गई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बार बार मुझे फंसा रही है। लेकिन जो धक्का उसको लगा, जिसमें से वो बाहर आया, जिस समय वो जेल में गया, जिस समय वो लॉकडाउन में था, परमेश्वर ने उससे बातें की, उसका अभिषेक बढ़ने लगा। और जब वो खड़ा हुआ तो वो अपने दुगने डबल अभिषेक के अंदर, पिछली महिमा के अंदर खड़ा था, क्योंकि सैमसन ने अपने जीवन के अंत में वो कार्य किए जो उसने अपने जीवन भर नहीं किए थे। वो अभिषेक लेने के लिए हमको परमेश्वर के पास आना है, वो अभिषेक हमको लेना है जो परमेश्वर के बुलावे को पूरा करे। उसके लिए करके हमको बाइबल पढ़ना है, उसके लिए करके हमको प्रार्थना करनी है, उसके लिए करके हमको सामर्थ्यवान नीति से खड़े रहना है। जिस समय नहमाया यरूशलेम का बांधकाम कर रहा था, उस समय वो बिजी था, वो बहुत ज्यादा व्यस्त था। उसके एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ से वो बांधकाम कर रहा था। तलवार यानी परमेश्वर का वचन है, बांधकाम यानी प्रार्थना है। बाड़ा तोड़ेगा तो सांप डसेगा। हमको प्रार्थना करते रहना है, हमको चर्च को कवरिंग में लेना है, हमको बाड़े में लेना है। अगर हम बाड़ा बांधेंगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी बात नहीं आएगी। और हम देखते हैं कि नहमाया के पास भी 4 बार शत्रु ने बुलाकर भेजा उसको, और चारों बार नहमाया ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में है, हम व्यस्त है, प्रभु के कार्यों में व्यस्त है, तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर बाड़े के बाहर गए और हम अगर नहीं जाने कि हमारा अभिषेक कहाँ पर जा रहा है, तो शत्रु हमारे पे हल्ला कर सकता है। और एलिया वो अभिषेक लेकर आया, यीशु मसीह ने वो अभिषेक लिया। हमारी सेवा सबसे महत्व का ये है कि परमेश्वर ने ये लॉकडाउन होने दिया है चर्च के लिए, कि चर्च को पिछली महिमा में जाने के लिए करके बहुत बंधनों ने बांध लिया है। वो बंधन में से निकलने के लिए परमेश्वर ने ये एक मौका दिया है। ये मौका हमको परमेश्वर के पास, बहुत बार पास्टर ने प्रचार किए कि ये परिस्थिति हमको परमेश्वर के पास ढकेल रही है, ये परिस्थिति हमको परमेश्वर के नजदीक ले जा रही है। ये परिस्थिति को खाली मत जाने दो, ये परिस्थिति में सब कुछ हटाकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाओ। ये परिस्थिति में परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर के मुख को ढूंढो, जैसे यहोशापात ने ढूंढा और विजय को प्राप्त किया। ये परिस्थिति में सब हटाकर परमेश्वर के सामने आओ। उसकी उपस्थिति में मृत्यु कार्य नहीं करती है, उसकी उपस्थिति में बीमारी कार्य नहीं करती है, उसकी उपस्थिति में कोई शत्रु खड़ा नहीं रह सकता है, उसकी उपस्थिति में विजय हासिल होता है हमको। और एलिया वो अभिषेक लेकर आया, उसकी सेवा को पूरा करने वाला अभिषेक आज चर्च को चाहिए कि ये जो समय मिला है, ये समय के अंदर उपास, प्रार्थना, परमेश्वर के पास में आवाज दो, परमेश्वर के पास में चिल्लाओ। परमेश्वर चर्च के दरवाजे खुलने हैं, क्योंकि जगत के पास कोई आशा नहीं है। चर्च है तो आशा है, चर्च है तो अनंत आशा है, और परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का वास्तव्य है। जब पवित्र लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तो शैतान अपने पैरों को खड़ा करने लगता है। चर्च आज सामर्थ्यवान रीति से जगत में खड़ा है, लैंडलाइट की तरह, जैसे गिदोन था। लेकिन जब हम प्रभु के लिए प्रिय होते हैं तो शत्रु हमसे नाराज होने लगता है, शैतान हमको सताने लगता है, शैतान हम पे हल्ला बोलना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ्य में रहेंगे तो शत्रु हम पे हल्ला नहीं कर सकता है। भले हम देह में अशक्त है, हम एक मनुष्य है, भावनाओं में है, हमको भी भूख लगती है, हमको भी तकलीफ होती है, चर्च के अंदर भी सारी भावनाएं हैं, लेकिन चर्च के ऊपर अभिषेक है। जैसा सैमसन के ऊपर था, जैसा एलिया के ऊपर था। एलिया नाम का मतलब ही है अभिषेक, क्योंकि जिस समय वो वहां पर खड़ा रहा, परमेश्वर ने उसको अभिषेक से भरा। वही अभिषेक, वो उसका जो मेंटोर था
यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले एलिया आएगा। एलिया वो है जो अभिषेक है, और वो अभिषेक अभी भी हाजिर है, अभी भी प्रेजेंट है। वो अभिषेक जो ले सकता है वो लेगा, क्योंकि वो अभिषेक बड़े बड़े और सामर्थ्य के कार्य करेगा। जिस समय एलिया का चद्दर गिरी, उसका जो मेंटोर गिरा एलीशा पे, एलीशा ने दुगने कार्य किए। हमको वो लेना है। जिस समय मैं बाइबल पढ़ रही थी और वो वचन आगे नहीं जा रहा था कि एलिया का मेंटोर वो चद्दर, और मैं देख रही थी, मैं बोली ये क्यों बार बार ये वचन आ रहा है, और ऐसा वचन वहां पर आया कि क्या कोई है जो लेगा करके। ऐसा मैं बोली प्रभु दे, तू यहाँ पर पूरा चर्च खड़ा हुआ है, तू डाल प्रभु। परमेश्वर कहता है वो लेने के लिए तुमको वहां तक आने की जरूरत है। जब एलिया वहां पर आया, सबसे ऊंचाइयों पर आया, तब एलिया ने वो अभिषेक लिया। वो अभिषेक है जो बाद में एलीशा के ऊपर, वो एलीशा भी और कोई ने हमारे में से जन्मने वाला डबल अभिषेक है जो परमेश्वर ने दिया, जो शत्रु के जुए को तोड़ देगा। वो अभिषेक जिस समय एलिया नीचे आया, एलिया ने आने के साथ में अहाब से, जो उसको डरा रहा था, उसने अहाब से कहा कि जहां पर तूने नाबोत को मारा वहां पर ही कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। और अहाब से उसने वहां पर एक वर्ड बोला कि तूने मुझे क्रोधित किया है। अब तक तो वो परमेश्वर का नाम, लेकिन अब एलिया उससे कह रहा है कि तूने मुझे क्रोधित किया और देख मैं अब तेरे साथ में क्या करता हूं करके। जो भय उसको डरा रहा था, आज वो भय के ऊपर एलिया उनको डरा रहा है। वहां पर एलिया ने इजेबेल, उसने कहा जाकर इजेबेल से कह दे कि तेरा लहू कुत्ते चाटेंगे। देखो जो भय से एलिया भागा था, आज वो भय उसके सामने, और इजेबेल मर गई लेकिन एलिया जिंदा रहा। जब वो परमेश्वर के पास गया, जो बातें हमको डराती है वो बातें मर जाएंगी, लेकिन हम परमेश्वर के सामने जिंदे रहेंगे। चर्च खड़ा रहेगा, चर्च सामर्थ्य से आगे बढ़ते रहेगा, चर्च को कोई नहीं रुका सकेगा। बहुत बार हमको डर लगता है क्या होगा चर्च के साथ, क्या होगा हमारे साथ, लेकिन हर डर सबके लिए नहीं बना है। एलिया को उठा लिया गया, स्वर्गारोहण हुआ, एलिया रैप्चर में चले गया, चर्च रैप्चर में चला जाएगा। चर्च के ऊपर अभिषेक है, चर्च डबल पोर्शन में आकर जाएगा, लेकिन हमको उसका हिस्सा बनना है। तो सर्वाइवल नहीं, रिवाइवल, पहले रिवाइवल बाकी की बाद में बातें। हमको रिवाइवल के लिए जीना है। ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, घर में है, हमको ठंडे नहीं होना है, हमको पवित्र आत्मा की अग्नि से भरे रहना है। हमको कहना है परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ। हमको वो स्थान पर जाना है जहाँ एलिया खड़ा हुआ है। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर से कहती हूँ कि मैं वो जहाँ पर एलिया खड़ा था, मैं वहां पर चर्च को, मैं वहां पर मेरे पास्टर को, मैं वहां पर हर एक बिलीवर को खड़ा करती हूँ, क्योंकि वो अभिषेक आने दे परमेश्वर पिता। हमको वो जगह पर खड़ा रहना है। बाइबल परमेश्वर ने हमको दिया है, वो कहता है जितना तू देख सकता है देख, मैं तुझे दूंगा। हम जो कुछ भी इसमें से देखेंगे हम उसको ले सकते हैं। परमेश्वर कहता है जाओ और जाकर कब्जा कर। जो वचन तुम देखोगे, जो वचन हमको मांगता है कि हमारे जीवन में आए, जो वचन हमको मांगता है कि कलीसिया में आए, जो वचन हमको मांगता है कि पास्टर के जीवन में आए, हम आत्मा में वो स्थान पर जाते हैं, हम आत्मा में वो स्थान के ऊपर खड़े रहते हैं और हम वो परमेश्वर से ले सकते हैं। और पवित्र आत्मा वो पूरा करता है जब हम लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा और पवित्र आत्मा ने पूरा किया। वो पवित्र आत्मा महान है जो मुझ में, जो जगत में उससे बढ़कर। पवित्र आत्मा जो आज हमारे अंदर है, अभिषेक आज हमारे ऊपर है, प्रभु ने उंडेल दिया है, हमको लेना है। तुम एलिया का लो अभिषेक, तुम एस्तेर का लो अभिषेक, तुम दबोरा का लो अभिषेक, तुम एलीशा का लो अभिषेक। परमेश्वर ने कहा पूरा बाइबल तेरे सामने है, जो तू इसमें से लेना चाहता है ले, लेकिन क्या तू वो स्थान के ऊपर आने के लिए तैयार है? मैंने तेरे आगे सब कुछ रखा हुआ है, तेरे हाथ में, तू क्या लेता है? चर्च को जागना है, चर्च को खड़े रहना है। चर्च बड़ी आशा है जगत के लिए करके, चर्च ही प्रार्थना करेगा, चर्च ही बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देगा, चर्च ही शत्रु के जुए को तोड़ देगा, चर्च ही ये जो कुछ भी बीमारियां चल रही है उसको हटाने के लिए सामर्थ हमारे शब्दों में है, हमारी प्रार्थना में है, हमारे परमेश्वर ने दिए हुए वचनों में है। अपने आप को नीचे मत देखो। एलिया अपने आप को सबसे छोटा और अशक्त समझ रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको सबसे शक्तिशाली देख रहा था, क्योंकि अगर वो टाइम पे कोई इजेबेल को हरा सकता था तो एलिया वो तू है, क्योंकि मेरे शब्द तू बोलेगा, तू अभिषेक के अंदर है और पूरा होगा। अपने आप को छोटा नहीं देखना है। एक छोटे से तिनके से भी पूरे जंगल में आग लग जाती है। बाइबल का वचन कहता है जब तक आत्मा ऊपर से उंडेला न जाए तब तक बारी, फलदायक बारी न बनेगी और फिर जंगल न बनेगा उसमें से। पवित्र आत्मा हम पे उंडेला गया है,
हम पवित्र आत्मा को लेते रहेंगे, जैसा वो 5 कुंवारी, और बढ़ते रहेंगे तो वो बढ़ते जाएगा और परमेश्वर का बुलावा हमारे जीवन में पूरा होगा। आज जगत के पास चर्च है, चर्च के अंदर आशा है, और चर्च ही खड़ा रहकर प्रार्थना करेगा और परमेश्वर सारी बातों को सीधी करेगा। अब चर्च के दरवाजे खुलने हैं, चर्च को एकत्रित होना है, यीशु मसीह की देह को खड़ा होकर पिछली महिमा के लिए खड़ा आगे आना है, और वो हम सब मिलकर करेंगे। इसलिए परमेश्वर के पास जाओ और प्रार्थना करो। वहां से आने के बाद इजेबेल मर गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वचन। इजेबेल कहती है तू मर जाएगा, परमेश्वर कहता है तुझे लंबी यात्रा करनी है। आमेन, हालेलुया। सबको लग रहा है चर्च रुक गया है, चर्च रुक नहीं गया है। वो एलिया का लॉकडाउन है। चर्च सामर्थ से भर रहा है, चर्च अभिषेक से भर रहा है। तुमको लगता होगा शायद हम 4 जन मिलते हैं, हम 2 जन प्रार्थना कर रहे हैं, हम 1 जन खड़े हैं। यही समय है, परमेश्वर अभिषेक से और अग्नि से भर रहा है। जैसे एलिया को लग रहा था कि शायद मेरी आवाज भी आ रही या नहीं परमेश्वर को, लेकिन उसको मालूम नहीं था तू जितना अशक्त है परमेश्वर ने तुझे उतने अभिषेक से भरा हुआ है। और जिस समय वो आया और वो अभिषेक के अंदर उसने जैसे अहाब से कहा और इजेबेल से कहा, इजेबेल वहां पर मर गई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो तो मरने के डर से परमेश्वर के पास गया था। तू मार दे वो बोलता है, लेकिन मुझे इजेबेल के हाथों से नहीं मरना है। और परमेश्वर उससे कहता है वो भय तो तेरे लिए बना ही नहीं है, चर्च को तो रैप्चर होना है और उस रैप्चर में हम जाएंगे। तेरे लिए वो मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि बाइबल में दिया है आइजाया में, वो भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। तुझे भयभीत न होना होगा, क्योंकि वो भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। आज हमारे जीवन में जो भी भय है उसे निकाल दो अपने जीवन से, जो भी डर है निकाल दो। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, उसके सामने वो भय खड़ा ही नहीं रह सकता है, उसके सामने वो इजेबेल खड़ी ही नहीं रह सकती है। परमेश्वर कहता है तेरे सिर का एक बाल भी बांका न होगा, और न तुम चिंता करके उसे सफेद या काला कर सकते हो। तो फिर हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम मनुष्य आज सबको डर है, लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ही है जिसके पास जवाब है। और वो हमको कहता है डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जिस समय वो मिलता है तो सबसे पहले वही शब्द बोलता है। और ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य कह रहा है डर मत, और उसमें ताकत है क्या नहीं तुम्हें छुड़ाने की, लेकिन ये तो परमेश्वर कह रहा है जिसके अंदर वो ताकत है छुड़ाने की और सब कुछ नया करने की ताकत है उसमें। वो तो पुनरुत्थान का परमेश्वर है, उसने अपने को पुनरुत्थान का आत्मा दिया है। वो कहता है यदि तू मर भी गया है तो मैं तुझे सामर्थवान सैन्य बनाऊंगा। यदि लाजरस मर भी गया है तो मैं उसे आवाज देकर आज जगा रहा हूँ। और वो हमारा परमेश्वर है। उस स्थान पर आओ और परमेश्वर से वो अभिषेक लो, क्योंकि वो अभिषेक अभी है और हम परमेश्वर से वो लेकर पिछली महिमा में जाएंगे। आओ हम अपनी आंखें बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना करेंगे। जो यहोवा की बाट जोते और नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो आकाश में उकाबों के समान उड़ेंगे। परमेश्वर कहता है यहोवा की बाट जोता रहे और तू फैलकर पृथ्वी का अधिकारी हो जाएगा। यहोवा की बाट जोता रहे तो तू आकाश में उकाबों के समान उड़ेगा। यहोवा की बाट जोता रहे, क्योंकि यहोवा की बाट जोने वाले कभी लज्जित न होंगे। परमेश्वर की बाट जोता रहे। आज कितने ही इजेबेल क्यों नहीं डरा रहे? परमेश्वर कहता है केवल मेरी ओर देख, क्योंकि मैं तुझे तेरा अभिषेक कर रहा हूं और तू शत्रु के जुए को तोड़ देगा और भय का कारण तेरे पास न आएगा। यहोवा उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। सुनो, यहोवा का छोटा ने हो गया कि उद्धार न कर सके और तुम्हारी प्रार्थना सुन न सके। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि उठ रहे। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा का दाहिना हाथ पराक्रम के कार्य कर रहा है। तुम न तो तलवार के बल से और न अपने बाहुबल से, परंतु परमेश्वर के प्रसन्न मुख, उसकी बलवंत भुजा और उसके दाहिने हाथ के पराक्रम से इस देश के अधिकारी हो गए हो। परमेश्वर सबको तेरे हाथों में देते। इस समय हर एक बंधनों को तोड़ देते हैं। हर एक वो इजेबेल का आत्मा जो डराता है हम उसको धमकाते हैं तेरे नाम से। हम तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ, तेरी उपस्थिति, तेरा धैर्य, तेरा प्रगटीकरण, तेरी आशीष और तेरी पिछली महिमा में सबको लेकर आते हैं। पिता, इलाइजा का, एलिया का मेंटोर, एलिया की चद्दर, एलिया का अभिषेक चर्च के ऊपर आने दे प्रभु, कि मरे हुए जीवित हो जाए। धन्यवाद देते पिता तेरे वचनों के लिए करके नहीं, तेरे उपस्थिति के लिए और तेरे पवित्र आत्मा के लिए। तेरा पवित्र आत्मा सबके जीवन में सामर्थवान रीति से कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।
Well, praise the Lord. This is the day that God has made, and He's called you and me to celebrate. And we want to celebrate a very special person in the church, Sister Aradhna. Brother Moses and Sister Aradhna are very active members in this church family, and we are so blessed to have them. So, on behalf of Abundant Life Center, we want to bless you, and we love you, and may God bless you and use you for His glory. Come, let's just pray. Let's join our hearts as we pray and bless this wonderful dear sister and wonderful brother Moses. Lord, we want to thank you for this wonderful day that you have brought in Aradhna's life. Lord, we thank you that you have been faithful to her all these years so long, oh God, and you have entered her into this new year. We want to thank you, Lord, and we accept this year in the name of Jesus. We confess your lordship, we confess your blessings, and we confess your power and, Lord, your promises over this year. Lord, we pray, God, as these two wonderful people stand before us, especially, Lord, united with a godly heritage, all that their parents have sown, oh God, we pray that they may continue to reap. We pray your hand would be upon Aradhna. You would continue to bless her, oh God. You would fulfill every promise you made to Abraham, God, and you would bless them, and you would make them as shining stars. We ask you to bless Moses also. Give them favor, oh God. Let them be the heads and not the tails, oh God. May they be always givers and not takers, oh God. May their territory be expanded, O God, and may your will and plan be fulfilled in their lives. In Jesus' name we pray. Amen.